क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन का कौन सा वैल्यू होगा आर द nth टर्म ऑफ 2 एपी। एक एपी क्या है 63, 65, 67 और एंड सो ऑन। दूसरा क्या है 3, 10, 17। इसका जो है nth टर्म दोनों का इक्वल हो। क्या हो? nth टर्म दोनों का इक्वल हो। तो पहले दोनों का nth टर्म निकाल लेते हैं, उसको इक्वेट कर देते हैं, हमारा n का वैल्यू आ जाएगा। तो पहला एपी क्या है 63, 65 और 67 एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो यहां पे ए क्या हो गया? ए हो गया 63 और डी क्या हो गया हमारा? तो डी हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 65 माइनस 63। दोनों का nth टर्म इक्वल होना चाहिए। ठीक है? तो ए कितना आ गया? ये 2। क्या आ गया? 2। तो डी क्या हो गया? 2 और ए कितना है 63। तो इसका nth टर्म क्या होगा? nth टर्म होगा हमारा क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 डी। और ये क्या है? a कितना है? a है 63 प्लस n नहीं मालूम है हमको, n निकालना है हमारा। ठीक है? और d कितना है? 2। ठीक है? तब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लें 63 प्लस n, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n और माइनस 2। तो ये क्या आ जाएगा? अब ये माइनस 2 है, ये 63, तो कितना आ जाएगा 61 प्लस 2n। ये इसका n आ गया। ठीक है? अब दूसरे वाले का भी हम लोग बना लें। तो दूसरे वाले का यहां पे बनाते हैं। ये n हो गया। दूसरे वाले का एपी क्या है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ठीक है ना? इस तरह से। अब इसमें a क्या है? इसमें a है 3 और d कितना है? d को क्या करेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है 10 माइनस 3 कितना आ गया 7। यहां पर d क्या है 7। इसका भी n निकाल ले और दोनों का n बराबर होना चाहिए। ठीक है ना? दोनों का n का वैल्यू बराबर होगा तो ये आ जाएगा हमारा। तो ये क्या आ जाएगा an। a का n का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d। और ये a का वैल्यू कितना है 3 और n माइनस 1 इंटू 7। d क्या है यहाँ पे 7। तो n क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और 7 इंटू n कितना हो जाएगा 7n और 7 माइनस 1 7 इंटू माइनस 1 7 माइनस 7। ये क्या हो जाएगा? ये n क्या हो जाएगा? ये 3 और ये माइनस 7 तो कितना हो जाएगा 7n माइनस 4। अब ये दोनों इक्वल होना चाहिए। फोर दोनों क्या है nth टर्म। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म आर इक्वल। nth टर्म इक्वल यानी कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो किसके लिए होगा? तो यहीं पे बना ले। ये n क्या है यहाँ पे? इस टर्म का n क्या है 7n माइनस 4 और यहां पे इसका n क्या है 16 प्लस 2n। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। बोथ n आर इक्वल कब होगा? यानी 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। ठीक है? अब ये वैल्यू हो गया। तो हम क्या करें n वाले टर्म को उधर ले जाते हैं और 4 को इधर लाते हैं। ये क्या आ जाएगा 60 और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस और इक्वल टू 7n और ये 2 प्लस में है 2n तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है? चलिए यहां पे जगह है, यहां पे बना लेते हैं। ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा 61 प्लस 4 65 और ये क्या हो जाएगा 7n माइनस 2n। कितना हो जाएगा 7n माइनस 2n 5n। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 बाय 5। तो 65 5 13 5 जा 65 होता है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 13। यानी कि दोनों का 13 टर्म जो है वो इक्वल होगा। 13 टर्म दोनों का इक्वल होगा। तो क्या होगा n का वैल्यू क्या होगा 13 टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। ठीक है? क्या होगा 13 टर्म दोनों का दोनों एपी का इक्वल होगा। ठीक है? तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए।